नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नवा रायपुर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए किसानों के हित में निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए नए कानून के तहत किसानों से पुनः समझौता करना होगा। अब 75% भूस्वामी किसानों की सहमति पर ही भूमि अधिग्रहण किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए नवा रायपुर विकास प्राधिकरण प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण परियोजना बताया है। इस परियोजना के तहत नई राजधानी को विकसित किया जाना था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। यह आपको पूरा मामला एक बार बता देते हैं कि मामला है क्या। दरअसल जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो उस वक्त राजधानी और विस्तृत हो और बड़ी हो, इसको लेकर रायपुर के आसपास की जमीनों को अधिग्रहित किया गया, गांवों को अधिग्रहित किया गया। नवा रायपुर उसको नाम दिया गया, अटल नगर नाम से भी उसे जाना गया। रमन सिंह सरकार में यह योजना आई थी और उसके बाद इसके लिए अधिग्रहण हुआ। अधिग्रहण जो हुआ था वो पुराने अधिग्रहण नीति के तहत हुआ था और इसके बाद से जो किसान हैं नवा रायपुर के, जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई, वो दो वजहों से परेशान रहे। पहला, उनका कहना था मुआवजा कम मिला है, और दूसरा उनका कहना था कि कुछ चिटफंड और बाकी लोगों ने उन्हें ठग लिया जब उनके पास पैसा आया। इस पर भी एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। लेकिन मुआवजे को लेकर और अधिग्रहण को लेकर कुछ किसान हाईकोर्ट चले गए। इस पर सुनवाई हुई, जिरह हुई और उस पर अब बहुत अहम फैसला आया है और हाईकोर्ट ने यह माना है और कहा है कि एनआरडीए को अब नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत अधिग्रहण करना होगा। और नई भूमि अधिग्रहण नीति जो है उसमें साफ साफ है कि जब तक किसी इलाके के, गांव के, कस्बे के 75% किसान लोग अगर सहमति नहीं देती हैं तो फिर अधिग्रहण नहीं हो सकता या फिर नहीं किया जा सकता। और अब इस पर अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों के हित में यह बड़ा फैसला किया गया है। इस पर रायपुर, नवा रायपुर में जमीन अधिग्रहण को लेकर अब आगे क्या इस पर चीजें बदलेंगी, कैसे चीजों में बदलाव आएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, किसानों के हक में यह फैसला सुनाया है और अब नई अधिग्रहण नीति के तहत ही इसमें अधिग्रहण किया जाएगा, ये हाईकोर्ट ने कहा। डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तो ऐसे में किसानों के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें किसानों की जीत है, किसानों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन एनआरडीए इस पर अब आगे किस तरह से चीज़ें बदलेगा या एनआरडीए कैसे आगे बढ़ेगा, ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि एनआरडीए को तो कम से कम इस मामले में झटका लगा है, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और किसानों के हक में ये फैसला आया है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इस फैसले के जरा मायने समझने की कोशिश करते हैं। नीलेश, देखिए, दो चीजें जिनकी वजह से नवा रायपुर के तमाम वो ग्रामीण जिन्होंने अपनी जमीनें दी वो परेशान थे। पहला, चिटफंड और कुछ ठगों ने उनकी राशि ठग ली थी जब अधिग्रहण का पैसा मिला, और दूसरा जो मुआवजा मिला उसको लेकर बहुत से किसान संतुष्ट नहीं थे। नतीजा वो कोर्ट चले गए। कोर्ट का जो ये फैसला है ये अब किसानों के लिहाज से कितना अहम है और इससे किसानों को क्या क्या फायदा होगा? देखिए आसिफ, इसको किसानों को फायदा होगा उससे पहले मैं दो चीजें और बताना चाह रहा हूँ हम्म। कि किसान कोर्ट गए क्यों। हम्म। सिर्फ एक मुआवजा राशि का जो अंतर था वो तो एक बड़ा मुद्दा था ही, क्योंकि जब ये जो अधिग्रहण नया रायपुर के नाम पर, नई राजधानी बनाने के नाम पर हुआ था, वो दो तीन चरणों में हुआ। पहला चरण शुरुआत 2005-07 से हुई और उसके बाद जो ये मामला जिस पर अभी कोर्ट का फैसला आया है, हालांकि आपको बता दें कि इस नई राजधानी को लेकर अलग अलग कई सारी 70 से अधिक याचिकाएं लगी हैं। हम्म। उनमें से एक जो फैसला आया है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें 123 किसानों का, माफ करेगा, 123 किसानों से जुड़ा मामला है। 2014 में 21 मार्च 2013-21 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस समय कृषि कानून, माफ करेगा, भूमि अधिग्रहण कानून जो था नया, हम्म। वो लागू हो चुका था। और उस कानून के तहत ऐसा था कि जो जितनी भी जमीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं, जितने भी किसानों से किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट का के 70% किसान कम से कम उसमें उनके उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। हम्म। दूसरा, पुनर्वास को लेकर उनके लिए नियम बनाए जाने चाहिए थे, उससे भी जुड़ा मामला था। इन सब बातों को लेकर था। लेकिन जब किसानों को अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी उस समय
इसका पालन नहीं किया गया, इसी के खिलाफ किसान चले गए। अब जब ये फैसला आ चुका है और अगर एनआरडीए इस पर मानती है, इसके आगे किसी अन्य जो अपर अथॉरिटी के बेंचेस हैं वहां पर अप्लाई नहीं करती है, तब किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो जो मुआवजा की राशि है उसमें स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो समझौता होगा वो आज की तिथि से होगा, तो उसका आकलन आज की रेट से होगा जो जमीन का है। दूसरा कि उनको पुनर्वास नीति के तहत जो नियम है, जैसे कि आवास या फिर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, इस पर भी वो उनको रोजगार की व्यवस्था करनी होगी सरकार को, और उनको अन्य लाभ भी मिलेंगे। तो ये किसानों के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला है। अगर एनआरडीए अपर बेंच पे नहीं जाती, और अपर बेंच में जब जाती है फिर उसके बाद क्या फैसला होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि ये आसिफ। न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें एनआरडीए अब क्या देखती है वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल जो फैसला हम उस पर बात करनी। नीलेश, आपने बताया कि अगर अब अधिग्रहण होता है नए रेट से तो ये तो जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले जो अधिग्रहण हुआ वो गांव खेत खलिहान के रेट से हुआ था, लेकिन अब उन इलाकों में विकास हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, तो ऐसे में सर्कल रेट वही रखा जाएगा कि उसमें इजाफा हुआ है और अच्छा खासा इजाफा हुआ है जिसका किसानों को फायदा होगा? देखिए, अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो जमीन एकड़ के हिसाब से साल 2014 13-14 में 17.5 लाख रुपए लगभग प्रति एकड़ की दर से किसानों को भुगतान करने का प्रस्ताव दिया गया था। उस जमीन को एनआरडीए स्क्वायर फीट में अगर आज जो बेच रही है विकास के बाद, या फिर जो भी उसके अलग अलग उसमें, तो जो कॉमर्शियल है वही जमीन वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से है आज का रेट। और जो नॉन कॉमर्शियल जगह है, जैसे किसी रहने के हिसाब से या अन्य कामों के लिए जो दे रही है, वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से बेच रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विकास में जो भी खर्च हुए होंगे वो भी जुड़ा होगा, और लैंड वैल्यू भी 10 सालों में काफी बढ़ गया है। जो बहुत धन्यवाद आपका नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं।